तो जैसा कि बच्चों लास्ट क्लास में हमने लेखाकर्म के प्रमुख भाग देख मतलब लेखाकर्म के अपन ने कुछ नमस्कार बच्चों, लेखाकर्म का अपन ने कुछ समझा था लास्ट टॉपिक में, और जो चीज़ें देखी थी उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेखाकर्म के प्रमुख भाग देखेंगे इस वीडियो में। उक्त परिभाषाओं के आधार पर लेखाकर्म के प्रमुख भाग। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन के व्यवस्थित लेखा करना, बिल्कुल व्यवस्थित चलेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन सेपरेट अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खातों वर्गीकृत करना। थर्ड वन, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकाउंट्स इन समरी फॉर्म सो दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, खातों से प्राप्त जानकारियों का संकलन करके उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ताकि उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। चौथा, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन पीरियडिकली सो दैट प्लानिंग फॉर फ्यूचर कैन बी अंडरटेकन, लेन देनों का समय समय पर विश्लेषण करना ताकि भविष्य के लिए योजना बनाई जा सके। ये था अपन का लेखाकर्म के प्रमुख भाग। अब हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी क्या क्या होती है। सबसे पहले चेकिंग ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की प्रविष्टियाँ की जांच करना। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाना। ट्रायल बैलेंस में आपको बताऊंगा क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता बनाना। लाभ हानि खाता बनाना, चिट्ठा बनाना, भूल सुधार लेखे करना, समायोजन के लेखे करना, विश्लेषण निर्वाचन करना, भावी वित्तीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, रिकॉर्डिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन एरर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, मेकिंग एस्टिमेट्स। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लेखाकर्म होते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था विज्ञान और एक बताया था आपको एक कला, ठीक है। एक मैंने ये बताया था और एक आपको ये बताया था। अब दोनों को पढ़ते। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, लेखाकर्म की प्रकृति। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट इज साइंस एंड आर्ट। कुछ विद्वान लेखाकर्म को विज्ञान मानते हैं एवं कुछ कला। पहले हम विज्ञान तथा कला का अर्थ समझें। साइंस, अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर आधारित। द प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल, प्रयोगों से प्रमाणित। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, कारण प्रभाव के बीच स्पष्ट संबंध। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, परिणाम निश्चित एवं सही। रिजल्ट आर डेफिनेट एंड एक्यूरेट, रिजल्ट डेफिनेट एंड एक्यूरेट, ठीक है। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये विज्ञान है, ठीक है। आर्ट में क्या होता है? आर्ट इज टेक्निक विच हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर डिजायर्ड गोल्स इज अ मोर पॉसिबल मैनर। कला, आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कला विज्ञान का प्रयोग की प्रक्रिया है। दूसरा, कला की सहायता से अपेक्षित परिणामों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको इस लेक्चर में आपको दो चीज़ बताई। एक चीज़ आपने देखा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और एक आपने ये देखा लेखाकर्म, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़िए। तब तक मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।